हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी हैं। और चूंकि अगर देखा जाए तो जम्मू में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, और इस वक्त हम बात करेंगे कि आज जो है यहाँ पर एक फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई, उसके हवाले से जानेंगे कि यहाँ जितने भी जम्मू सूबे में जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे थे उनको आज यहाँ वेलकम किया। देखिए, आज शपथ समारोह है विधायकों का, और इस सिलसिले में यहाँ पे कश्मीर के हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने नए विधायकों को फेलिसिटेट किया है, स्वागत किया है। और शपथ के साथ साथ इन विषयों पे भी यहाँ पे चर्चा हुई है, बात हुई है कि जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है जम्मू कश्मीर को लेके, एक स्वस्थ सुरक्षित जम्मू कश्मीर हो, विकसित जम्मू कश्मीर हो, स्थिर जम्मू कश्मीर हो, इसकी जिम्मेदारी 29 विधायकों के कंधों पर है। इसकी भी यहाँ पे चर्चा हुई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का, लोगों के हितों का, लोगों के अधिकारों का, लोगों के हकों का कोई हनन न हो, ये जिम्मेदारी इन 29 विधायकों के कंधों पर यहाँ पे सौंपी गई। आज जिसका आगाज हुआ है, आज जिसकी शुरुआत हुई हमारी ड्यूटी की। 25 लोग जो है 2014 में थे आपके चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन आज 29 है। सुनील शर्मा को 2014 में मैंडेट मिला किश्तवाड़ से, और आज जो है पाडर नागसिनी से। किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी जो है उस खिते चुनाव की बहुत ज्यादा दी गई है? देखिए, जब भी हमने भारतीय जनता पार्टी में जब से हमने कदम रखा है, हमने यहाँ पे जिम्मेदारी कंधों पे ली है, अपने सर पे ली है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की है, चाहे विकास की है। और ये एक स्टेप होता है, ये एक सीढ़ी होती है जिसमें हमें विधायक के नाते भी जिम्मेदारी है। अन्यथा जो ही हम भारतीय जनता पार्टी में एंटर हुए, यहाँ का एक साधारण कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, उसके कंधों पे भी वही जिम्मेवारी है जो विधायक के। लेकिन इसके अतिरिक्त जो विधायक की ड्यूटी है वो हमने निभानी है। अन्यथा जो हमारा मौकूफ है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो कार्यकर्ता का भी वही है, वो विधायक का भी वही है। एक्स्ट्रा जो ड्यूटी हमें मिलेगी वो हम निभाएंगे। अब चूंकि आप फिर से आए हैं 14 के बाद, अब जो है 24 में आए हैं, बहुत सारे मसले हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, इंचार्ज सिस्टम है, हम हेल्थ की बात करेंगे, पीएचसी सेंटर्स बनाए गए हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, परेशानियां लोगों को होती है। तो इस बार किस कदर जो है, क्योंकि आप अब अपोजिशन में है, तो किस कदर जो है सरकार पे दबाव रहेगा उन वैकेंसीज को पूरा करने के लिए और वो हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए? अपोजिशन की जो ड्यूटी है, सरकार को ऑन टोज रखना, वो हमारी ड्यूटी है। और जो लोगों की समस्याएं हैं, दुश्वारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको उजागर करना। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, जो भी हो, जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार ने यहाँ पे योजनाएं लाई है, उन योजनाओं को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना, ये विपक्ष की एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी हम निभाएंगे। हम बड़ी हेल्दी अपोजिशन करेंगे, बड़ा मजबूत विपक्ष रखेंगे, जिससे लोगों की दुश्वारियां, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो, वो काम हम करेंगे। कल एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, उस हवाले से बताइए। देखिए, कल का हादसा बहुत ही अफसोसनाक हादसा है, बड़ा दर्दनाक हादसा है। ये मानवता और इंसानियत का कत्ल हुआ है। कहीं न कहीं इस जहाद की एक नीच हरकत है। निहत्थे गरीब मजदूरों पे हमला करना ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी अगर उनको दिखानी होती तो किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो आते, लड़ते, फिर उनको पता चलता, उनको वहीं पे दफन किया जाता। लेकिन निहत्थे मजदूरों पे वार करना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। और वो बौखलाहट यहाँ पर कश्मीर में विशेषकर जब लोगों ने लोकतंत्र पर विश्वास जताया, टर्नआउट ज्यादा बढ़ा के, तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने एक स्वप्न देखा था 370 को, जिसको बेस बना के अलगाववाद यहाँ पे वो जड़ें अपना पसार रहा था, जिस अलगाववाद को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी संरक्षण था। आज जब वो धराशायी हुआ और लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोगों ने लोकतंत्र पर विश्वास किया, वोट दिया, और कहीं न कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भोखलाया, जिसका नतीजा कल ये इंसिडेंट हुआ। इसका एक और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के वोलेटाइल एरियाज में जहाँ पे ये इंसिडेंट्स होते थे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा कसा। बदकिस्मती है कि गांदरबल जो टेररिज्म फ्री डिस्ट्रिक्ट हम मानते थे, वहाँ पे एक सेफ पॉकेट में मजदूरों को इन्होंने निशाना बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार की जो कमिटमेंट है, हम इस आतंकवाद को यहीं पे दफन करेंगे, दफन करके यहाँ पे विकसित और सुरक्षित नए जम्मू कश्मीर की स्थापना करेंगे, स्थापित करेंगे।
ये कमिटमेंट पर हम बिल्कुल फर्म स्टैंड हैं अभी भी। थैंक यू सर। ये हमारे साथ सुनील शर्मा बात कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो सरकार को ऑन टोज रखेगी, अगरचे उन्होंने आवाम के वो काम न किए जिनको पहली प्रायोरिटी में रखा जाता है। देखना ये होगा कि जब आईवान लगेगा, कि आईवान में वाकई में जिस तरीके से बातें हो रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो अपोजिशन में बैठेंगे, या फिर ये आईवान जो है शोर गुल से ही इख्तिताम होगा। दूसरी जानिब जहां हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जिनको बहुत बड़ा मैंडेट जो है वादी कश्मीर से मिला है, तो उन्होंने ये पहले से ही अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि आवाम की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में उनका कलीदी रोल रहेगा। मेरे मुदस्सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।